टाइप के जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, सेकेंड टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट का ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था कि परमानेंट टिश्यूज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखिए टिश्यू है, इट मींस ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक नहीं है। सेल्स कैसी है? परमानेंट है, यानी ऑलवेज डिवाइडिंग नहीं है। ठीक है, नॉट डिवाइडिंग नहीं है सेल्स, परमानेंट सेल्स हैं। अब परमानेंट है तो इसका मतलब पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, एक पर्टिकुलर साइज होगा, शेप होगी, स्टोरेज कंपाउंड्स के लिए वैक्यूल होगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल से बहुत डिफरेंट होती है परमानेंट सेल, क्योंकि उसे फंक्शन परफॉर्म करना है। परमानेंट में बेटा दो कैटेगरीज होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए अगर सेल है परमानेंट, ये एक सिंगल सेल है परमानेंट, अगर बिल्कुल इसी के जैसी दूसरी सेल है, थर्ड वन, फोर्थ वन, इफ ऑल सेल्स आर अलाइक, बिल्कुल सेम है सारी की सारी, तो ये कहलाएगा सिंपल परमानेंट। ठीक है, अगर सेल्स डिफरेंट है, सपोज ये एक टाइप की सेल है फर्स्ट, दूसरी सेल है सिलेंड्रिकल टू, थर्ड सेल है सपोज डायमंड शेप, फोर्थ सेल है रेक्टेंगुलर, ये चार तरह की सेल मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो ये भी एक टिश्यू कहलाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर परफॉर्मिंग टुगेदर एज ए यूनिट। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाएगा, क्योंकि सेल है परमानेंट इसलिए परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स किस लिए? क्योंकि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दिस, इसकी बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही तरह की सेल्स हैं। तो सिंपल के तीन एग्जांपल होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अभी हम कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा में दो वैरायटी होती है, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। ठीक है, अब क्योंकि दो तरह की सेल हो गई, सपोज स्क्लेरिड हो गई और फाइबर हो गई, तो अगर एक से ज्यादा तरह की सेल है फिर तो स्क्लेरेनकाइमा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होना चाहिए था, बट ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है? क्योंकि आइदर स्क्लेरिड, या तो स्क्लेरिड ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दिस इज स्क्लेरिड टिश्यू, या फाइबर्स ही प्रेजेंट होंगे, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये एक सिंपल टिश्यू ही है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में आते हैं बेटा जाइलम फ्लोएम। तो पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, कंपेयर करेंगे तीनों सेल्स को। पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। देखिए प्लांट के सभी पार्ट्स, मेजरली सभी पार्ट्स जो होते हैं वो इन्हीं टिश्यू से ही बने हैं। जितने भी परमानेंट पार्ट है, चाहे फ्रूट हो, फ्लावर हो, स्टेम के परमानेंट पार्ट है, रूट के परमानेंट पार्ट हैं, वो या तो सिंपल परमानेंट टिश्यू से बने हैं या कॉम्प्लेक्स से ही, और इनमें भी मोस्ट कॉमनली बने हैं किससे? सिंपल परमानेंट से। ठीक है, तो पैरेन्काइमा इंडिविजुअली एक तरह की सेल होती है। पैरेन्काइमा सेल के कैरेक्टर क्या है कि ये लिविंग है, थिन वॉल्ड है। ठीक है, जनरली बात है लिविंग है तो थिन वॉल्ड है, सेलुलोज की इसकी सेल वॉल बनी हुई है, ना कि लिग्निन की। अब परमानेंट है तो इसके अंदर सब कुछ है, न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, स्टोरेज के लिए वैक्यूल भी है। एक लिविंग प्लांट सेल के जो कैरेक्टर होते हैं, सभी कैरेक्टर है इसके। ठीक है, लिविंग होती है और थिन वॉल्ड होती है, ये मेन कैरेक्टर हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो सभी बने होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू से। पैरेन्काइमा सेल और टिश्यू किस तरह से अलग है? केवल ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक एक सेल है वो पैरेन्काइमा सेल है, और जैसे ही पैरेन्काइमा सेल्स का ग्रुप होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू कहलाता है। आइसोडायमीट्रिक होती है बेटा ये, जहां सेल्स का ग्रुप है वहां पे सेल्स सेम डायमीटर की होती है ऑलमोस्ट, यानी सभी का साइज एक जैसा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ओके, तो मेजर कैरेक्टर जो आपको याद रखना है बस, पैरेन्काइमा इज व्हाट? दैट्स इट, दैट इट इज थिन एंड लिविंग, और एक प्लांट सेल है, क्योंकि एक ही तरह के सेल्स का ग्रुप है इसलिए ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं बेटा पैरेन्काइमा की, कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है सभी में एक ही जैसी पैरेन्काइमा मिलती है प्लांट में। ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन, प्लांट टू प्लांट कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि बता सकते हो कोई एक आध मॉडिफिकेशन? ये मैंने किया था बेटा, लेक्चर भी शेयर होल दो। प्रोसेनकाइमा, जस्ट लाइक एरेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा। देखिए ये सब वर्ड पैरेन्काइमा ही है, बट थोड़ा सा फर्क है। क्या? सपोज बात करते हैं प्रोसेनकाइमा की,
प्रोसेनकाइमा भी एक पैरेनकाइमा है, बट जब एलोंगेट हो जाए, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर शेप ना हो, एलोंगेटेड अगर पैरेनकाइमा हो और हो वही कैरेक्टर थिन और लिविंग, तो कहलाती है प्रोसेनकाइमा। कई बार प्लांट पार्ट को बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए, लाइट बनाने के लिए, ठीक है, पैरेनकाइमा अपने बीच में हाई इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप कर लेती हैं। सपोज ये सेल्स का ग्रुप है, देखिए ये छोटे छोटे जो हैं ये तो सेल्स हैं, और ये लार्ज एरिया जो ओपन है ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब क्योंकि सेल्स बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है, ज्यादा ही इंटरसेलुलर स्पेस है, तो इसकी वजह से सेल्स का जो टिश्यू बना रही है उस टिश्यू का वेट क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइट होगा, ठीक है। और लाइट टिश्यूज की जरूरत कहां पे पड़ती है, मेनली हाइड्रोफाइट्स में। देखिए जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होते हैं, जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं बेटा, ठीक है, उनमें आप देखना लीफ बहुत ब्रॉडर होते हैं, स्टेम उनका बिल्कुल रिड्यूस होता है, स्टेम होता ही नहीं, होता है तो भी एरेनकाइमा टिश्यू का बना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है, ताकि वो फ्लोट कर सके, ताकि वो तैर सके। इस चीज को बोलते हैं बायोन्सी। तो बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए एरेनकाइमा होती है, पैरेनकाइमा मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। चलिए थर्ड टाइप की पैरेनकाइमा बताता हूं आपको मैं। कुछ होती है क्लोरेन काइमा, नॉट कॉलेन काइमा, ओके। कुछ होती है क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा क्या होती है बेटा, ये फोटोसिंथेटिक होती है। देखिए रूट या स्टेम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। लीफ के अंदर, लीफ की एनाटॉमी की बात करूं तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स। तो कॉर्टेक्स में होती है बेटा मीजोफिल सेल, आई गेस सभी ने सुनी होंगी, ये होती है मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होती है, तो ये पर्टिकुलरली, अब कॉर्टेक्स तो लीफ का पैरेनकाइमा का बना होना चाहिए, लेकिन कैसी पैरेनकाइमा है ये, पर्टिकुलरली क्लोरेन काइमा टाइप की है, यानी ये फोटोसिंथेटिक पैरेनकाइमा है। और ये क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करती हैं, और मेसोफिल सेल्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं, वी ऑल नो। दिस इज क्लोरेन काइमा। और एक और टाइप होती है बेटा स्टोरेज पैरेनकाइमा। कुछ प्लांट्स में पैरेनकाइमा स्टोरेज भी करती हैं, किसी भी चीज की कर सकती हैं, किसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, स्टार्च की, फूड की, ओके। तो इस तरह से, या वेस्ट मटेरियल्स की, एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस की, किसी भी चीज का अगर स्टोरेज करे पैरेनकाइमा, इवन वाटर की भी, तो वो कहलाती है स्टोरेज पैरेनकाइमा। जैसे एलोवेरा है, ओपनशिया है, कैक्टस है, इन सब के अंदर जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं वो वाटर स्टोर करके रखती हैं बेटा। चलिए क्लियर है पैरेनकाइमा की मॉडिफिकेशंस, बताइए। यस यस सर। यस सर। 25 सारी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया अटेंडेंस के और भेज दीजिएगा। 17 पार्टिसिपेंट्स अभी। चलिए तब तक आगे चलते हैं। तो ये बेसिक्स है बेटा बस पैरेनकाइमा का। कंपैरेटिव अकाउंट इंपॉर्टेंट है तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू में। कॉलेनकाइमा बता देता हूं मैं। कॉलेनकाइमा मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा, दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा क्या है, कॉलेनकाइमा बना होता है कॉलेनकाइमा टाइप सेल से। एक इंडिविजुअल कॉलेनकाइमा सेल की मैं बात करूं तो ये एज कंपेयर टू पैरेनकाइमा थिकर होती है, ठीक है। बट थिकनिंग लिग्निन की नहीं है, नॉट लिग्निन, सेकेंडरी डिपोजिशंस नहीं है, ठीक है। थिकनिंग जो होती है सेलुलोज ही एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है बस। ये मैच्योरिटी में तो, सॉरी अर्ली स्टेजेस में तो लिविंग होती ही होती है, ठीक है। बट बिकम मैच्योर बट डेड एट मैच्योरिटी। मैच्योर होने के बाद ये डेड भी हो सकती हैं, यानी ये दोनों होती हैं, लिविंग भी और डेड भी। पैरेनकाइमा हमेशा लिविंग होती है, कॉलेनकाइमा आइदर लिविंग आइदर डेड, मोस्ट प्रोबेबली लिविंग ही होती है, बट मैच्योरिटी पे ये डेड हो जाती हैं एक लिमिट के बाद। मेन वर्क जो है इनका, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती है, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, टीयरिंग इफेक्ट ऑफ विंड से बचाती हैं। मोनोकोट के जो स्टेम होते हैं ना बेटा, उनमें कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होती है। आप अभी देख लीजिए सीजन चल रहा है बाजरे का, पिनिसिटम टाइफॉइड्स का,
तो जब भी तेज हवाएं चलती हैं आप देखना कभी भी बाजरा टूटता नहीं है, दे हाईली स्विंग, मूव करता है बहुत तेजी से, ठीक है, बाजरा दोनों तरफ, बट डज नॉट ब्रेक डाउन और डज नॉट टीयर डाउन, ओके, टीयर अप। सो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा मेनली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कॉलेनकाइमा में भी थिकनिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपके टाइप्स होते हैं। कुछ कॉलेनकाइमा सेल्स जब अरेंज होती हैं, देखिए इनमें थोड़ा सा ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा, मोर इंटरसेलुलर स्पेस। अब हम कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, पेरेन्काइमा की बजाय ये थोड़े से थिक हैं, सेलुलोज की डिपोजिशन है, फ्लेक्सिबल हैं और ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है, तो इनमें थिकनिंग पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। अगर कॉलेनकाइमा सपोज कहीं पे प्रेजेंट है लाइक दिस, ठीक है, केवल एंगल्स पे अगर थिकनिंग है, जहां पे सेल्स मिल रहे हैं, अगर इस तरह से ड्रॉ करें हम सेल्स को हेक्सागोनली, अगर थिकनिंग्स, बेटा अननेसेसरी अनम्यूट ना करें, अगर थिकनिंग्स केवल एंगल्स पे हैं, यहां पे थिकनिंग है, यहां पे थिकनिंग है, पूरी सेल थिक नहीं है, केवल एंगल्स थिक हैं, उसको एंगुलर कॉलेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। कई बार टेंजेंशियल व्यू में अगर देखें हम, तो अगर टेंजेंशियल वॉल्स केवल थिक हैं, इस तरह से ये टेंजेंशियल वॉल्स अगर केवल थिक हैं, यानी ये सरफेस थिक नहीं है, बाकी कहीं पे भी थिकनिंग नहीं है, तो ये लैमिलर थिकनिंग होती है, ठीक है। एक होती है एनुलर थिकनिंग्स, ये तो थी एंगुलर एंगल्स पे, एक होती है लैमिलर, ठीक है। एक हो सकती है एनुलर थिकनिंग्स। एनुलर में क्या होता है, एबनॉर्मल थिकनिंग होती है, इंटरसेलुलर स्पेस में भी थिकनिंग हो सकती है, ठीक है, वॉल्स भी थिकंड हो सकती हैं, रैंडम थिकनिंग जो होती है वो एनुलर थिकनिंग है। तो इस तरह से थिकनिंग पैटर्न है, ठीक है। आपको अगर टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा पूछा जाए तो हम थिकनिंग के बेसिस पे ही टाइप डिस्कस करते हैं, एंगुलर, लैमिलर एंड एनुलर। So these are some types of the collenchyma. Parenchyma, naprosenchyma, erenchyma, storage parenchyma, chlorenchyma. Those were the some modifications of the types of parenchyma. थर्ड टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है डेड टिश्यू है, बहुत हार्ड होता है, टेक्सचर फ्लेक्सिबल नहीं है। पेरेन्काइमा से जस्ट अपोजिट है, हार्ड है, ठीक है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, सेल में कुछ भी नहीं बचता, डेड है ना, तो लिविंग कंपोनेंट कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, केवल सेल वॉल है, ठीक है। देखिए जब भी सेल डेड हो जाती है तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, लिविंग कंपोनेंट मीन सेल मेम्ब्रेन के बाद का, वो सब खत्म हो जाता है, केवल क्या बच जाता है आपका बीच में, वैक्यूल वगैरह सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ल्यूमन बच जाता है केवल। तो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं डेड टिश्यू। अब कॉमनली तो स्क्लेरेनकाइमा की यही कैरेक्टर है कि भाई डेड है, हार्ड टिश्यू है, बट स्क्लेरेनकाइमा में दो वैरायटी होती हैं, एक होते हैं बेटा स्क्लेरिड्स, दूसरे होते हैं फाइबर्स, ठीक है। इनके ना कैरेक्टर्स डिफरेंट है, केवल कॉमन कैरेक्टर तो वही रहेंगे जो स्क्लेरेनकाइमा के हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एक दूसरे से। एक तो शेप, स्क्लेरिड मोस्टली होते हैं सर्कुलर, स्टोन टाइप सेल्स होते हैं, जैसे कि वॉलनट, ठीक है, अखरोट जो होता है उसके जैसे सेल्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं ये भी, तो इनको इसलिए स्टोन सेल्स बोला जाता है। अनदर नेम फॉर स्क्लेरिड्स इज दी स्टोन सेल्स। अब इनमें क्या होता है, देखिए इनमें पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं वॉल पे। सपोज ये एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल में अगर मैं बेटा पोर्स कर दूं बहुत सारे इस तरह से, तो इसमें वाटर का मूवमेंट इजीली हो सकता है, यहां से पानी जाए दूसरी तरफ से निकल जाए, ठीक है। तो एक ग्लोब पे, एक ग्लोब शेप जैसे कि अर्थ ग्लोब है या फुटबॉल ग्लोब है, उस पे हम पोर्स कर दें, इन पोर्स को पिट्स बोला जाता है। तो स्क्लेरिड्स पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं बेटे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पिट जो होते हैं वो एक कनाल बनाते हैं, जैसे सपोज ये एक पिट है ऊपर, ये आ रहा है अंदर इस तरह से, ये दूसरा पिट आ रहा है, ये तीसरा पिट है, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये है इनकी कनाल्स, ये रस्ते हैं एक तरह से, ठीक है। कनाल बोलते हैं नहर को, या जो है स्मॉल जो कैपिलरी वाटर होता है, कैपिलरी वाटर नहीं मतलब जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, छोटी धाराएं, उनको कैनाल बोलते हैं। तो इस तरह से ये कैनाल है अंदर, और कैनाल का एक जंक्शन होता है बीच में, कैविटी,
ठीक है, पिट कैविटी भी बोलते हैं। तो पिट होते हैं, उनकी कैनाल होती है आपस में, बीच में सेंटर में मर्ज हुए रहते हैं। ये तो हम केवल लीनियर डायग्राम में या 2D डायग्राम में दिखा रहे हैं। ओरिजिनल में आपको कैनाल्स बाहर से नहीं दिखेंगी, बाहर से तो आपको एक स्टोन दिखेगा केवल, ठीक है, और जो कि अंदर अंदर उसके अंदर क्या है, कैनाल्स भी हैं वाटर के लिए। इसी तरह से फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स की शेप डिफरेंट है, ठीक है। फाइबर होते हैं एलोंगेटेड शेप के, लेट मी ड्रॉ अगेन, इस तरह से होते हैं बेटा फाइबर। फाइबर में क्या होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंड्स टेपर्ड है। अब इसमें भी वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होते हैं, इसके ऊपर पिट्स हैं इस तरह से सरफेस पे दोनों तरफ। अब ये भी एक 3D स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हमें केवल एक ही फेस दिख रहा है 2D में, तो ठीक है। इसके पीछे की तरफ भी एक फेस होगा, इसके साइड में भी फेस है, इधर भी ईस्ट वेस्ट सब कहीं फेस है, ठीक है। 3D में इमेजिन करें तो पूरा इसका फेस है, हर एक फेस पे इसके पिट्स प्रेजेंट है। तो पिट्स तो दोनों में ही प्रेजेंट है, आइदर स्क्लेरिड और फाइबर। मेन फर्क है शेप का, ठीक है। दूसरा एक फर्क होता है ल्यूमन का। ल्यूमन हाईली रिड्यूस होता है स्क्लेरिड्स में, ठीक है। ये ल्यूमन है केवल छोटा सा, ये वैकेंट स्पेस है सारा, होलो स्पेस। देखिए ल्यूमन जो है इसके अंदर ही सारे कंटेंट थे, ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियस, वो सब कुछ केवल एक छोटे से पैकेट में यहां इसी एरिया में रह गए, ये पूरा वैकेंट स्पेस है स्क्लेरिड में, ठीक है। फाइबर में ल्यूमन ब्रॉड होता है, फाइबर में देखिए क्या होता है, ये सपोज फाइबर है, ये ल्यूमन है बिल्कुल एजिस तक, ये अंदर का कंटेंट। तो इसमें देखिए ल्यूमन ब्रॉड है, जबकि इसमें ल्यूमन ये बहुत स्मॉल है, एक ये डिफरेंस होता है। कॉमनली कैरेक्टर क्या है, दोनों ही हार्ड हैं, दोनों ही क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल हैं, डेड हैं, दोनों ही स्क्लेरिड एंड फाइबर्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, या तो कोई पार्ट स्क्लेरिड का बना है या कोई पार्ट फाइबर्स का बना है। अंकिता म्यूट करो बेटा। स्क्लेरिड के कुछ टाइप हैं, कुछ टाइप आपने पढ़ने बेटा, जैसे कि शेप के अकॉर्डिंग होते हैं, ओके। कुछ स्क्लेरिड होते हैं जो एलोंगेटेड होते हैं फाइबर के जैसे, ठीक है। कुछ स्क्लेरिड जो एलोंगेटेड होते हैं फाइबर के जैसे, ल्यूमन बहुत स्मॉल रहेगा, उन्हें बोला जाता है मैक्रोस्क्लेरिड, ठीक है। कुछ बॉन शेप स्क्लेरिड्स होते हैं, इनको ऑस्टियोस्क्लेरिड्स बोला जाता है। कुछ स्टार शेप होते हैं, ठीक है, स्टार शेप को एस्ट्रोस्क्लेरिड्स बोला जाता है। और कॉमनली जो आपके राउंडेड हैं वो तो ब्रैकीस्क्लेरिड्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी मोस्ट कॉमन फॉर्म तो यही है जिनको स्टोन सेल्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्म हो सकती है बेटा अकॉर्डिंग टू शेप, लाइक मैक्रोस्क्लेरिड, ऑस्टियोस्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड, वो शेप पे डिपेंड करता है। सो ये कुछ टाइप है बेटा स्क्लेरिड्स के, ठीक है। ये बस हमें ध्यान रखना है, केवल इंडिविजुअली स्क्लेरिड ही 4 मार्क्स में पूछा जाए, जो कि कभी होता नहीं बेटा जनरली एग्जाम में, तो ठीक है, कि स्क्लेरिड्स ही आप एक्सप्लेन करें। बट हायर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू में टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। या आप केवल जो है अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सिंपल में जब आप पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा बताएं तो उसमें आप टाइप्स भी बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, ठीक है। इसी तरह से फाइबर्स की बात करें तो फाइबर में भी टाइप होते हैं। फाइबर के टाइप होते हैं लोकेशन के बेसिस पे। कुछ होते हैं बेटा जाइलरी फाइबर्स, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, ठीक है भाई। जाइलरी फाइबर मींस वो फाइबर्स जो जाइलम में मिलेंगे, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर मींस वो फाइबर्स जो जाइलम में नहीं मिलेंगे, जाइलम के अलावा और कहीं भी, एट एनी प्लेस अदर देन जाइलम। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फ्लोएम में मिलेंगी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जाइलरी में कैटेगरीज फिर होती हैं, वो फाइबर जो जाइलम में नहीं है तो कहां है, फ्लोएम में है, उनको फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स बोला जाता है, ठीक है। बास्ट फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, जैसे कि जूट। जूट जो प्लांट होता है ना बेटा, जूट के प्लांट के फ्लोएम फाइबर्स को यूज किया जाता है कमर्शियली। जूट का हम लीफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना ही जूट का स्टेम इंपॉर्टेंट है, स्टेम में पर्टिकुलरली ओनली फ्लोएम के फाइबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिन्हें बास्ट फाइबर बोला जाता है। पेरिसाइकिल के फाइबर होते हैं, लिनम जो प्लांट होता है, ठीक है, लिंसीड ऑयल जिससे मिलता है, तो लिनम में पेरिसाइकिल के फाइबर्स भी यूज किए जाते हैं, फ्लोएम के फाइबर भी यूज किए जाते हैं,
ओके और कुछ रेयरली कॉर्टिकल फाइबर्स भी होते हैं जो कॉर्टेक्स में मिले। तो जाइलम को छोड़ के कहीं भी फाइबर्स मिले वो सब कहलाएंगे आपके एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। ठीक है, अगर जाइलम में फाइबर्स मिलते हैं तो क्या कहलाएंगे खुशी? जाइलम फाइबर्स कहलाएंगे। ठीक है, जाइलम फाइबर्स में भी दो केसेस हैं, जाइलम फाइबर्स में भी दो केसेस हैं। एक होते हैं फाइबर ट्रकीड्स, ठीक है, दूसरे होते हैं ट्रू फाइबर्स। ट्रू फाइबर तो वो फाइबर हो गए जो सच में ही फाइबर है, सारे कैरेक्टर फाइबर वाले हैं और जाइलम के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं फाइबर ट्रकीड्स। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रांजिशन है ट्रकीड के जैसा, यानी वो फाइबर भी है और ट्रकीड भी है, दोनों के कैरेक्टर होते हैं। अब ट्रकीड क्या है वो भी हम पढ़ेंगे जाइलम में। ठीक है, तो दो तरह के इसमें फाइबर्स हैं, जो ट्रकीड से मैच करते हैं ये रेयर है, और दूसरे ट्रू फाइबर्स जो कॉमन है जाइलम के। ट्रू फाइबर्स को बेटा लिब्रिफॉर्म फाइबर्स भी बोलते हैं। फाइबर की स्पेलिंग ये सही होती है एग्जैक्ट तो, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। तो लिब्रिफॉर्म फाइबर ट्रू फाइबर हो गए। फाइबर ट्रकीड जो ट्रकीड के जैसे हैं, जाइलम में एक और कंपोनेंट होता है ना ट्रकीड, वाटर कंडक्शन में काम आता है। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर है बेटा अच्छे से? तो जाइलम में ये चार कंपोनेंट होते हैं। जाइलम जो कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या है? ये चार, वेसल, ट्रकीड, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। ठीक है, तो वेसल्स मैंने अभी बताया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, लाई अबोव वन एट ईच अदर, इस तरह से। ठीक है, एक के ऊपर एक अरेंज है। ट्रकीड होते हैं, ये भी वाटर कंडक्शन के काम आते हैं, लेकिन ट्रकीड जो है वो वेसल्स की तरह ओपन नहीं है। ठीक है, टेपरिंग एंड्स होते हैं, फाइबर्स की तरह होते हैं वो, ये है ट्रकीड्स। इन पे भी पोर्स होते हैं, पिट्स होते हैं, वेसल्स पे भी, यानी वेसल्स में पानी एक वेसल से दूसरे वेसल से भी आ सकता है इस तरह से, और एडजेसेंट सेल से भी आ सकता है क्योंकि वॉल्स पे भी पिट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रकीड्स पे पिट्स हैं बेटे, वॉल्स पे। ट्रकीड्स एजेस से तो ओपन नहीं, एजेस से तो क्लोज है, टेपरिंग एंड्स, बट वॉल्स पे क्या है? पोर्स है। इसका मतलब एक ट्रकीड से दूसरे ट्रकीड में वाटर कैसे जाएगा? ये एडजेसेंटली अटैच है इस तरह से, एक ट्रकीड है ये, एक ये है, तो दोनों के बीच में ये कॉमन पॉइंट है कुछ। तो इस कॉमन पॉइंट पे जो पिट्स होंगे उन पिट्स टू पिट्स वाटर जाएगा, यानी एक ट्रकीड से दूसरे ट्रकीड में वाटर जाए तो इसके पिट से और इसके पिट में इस तरह से जाए। तो फास्टर मूवमेंट किस में होगा? वेसल में या ट्रकीड में? बताइए। वेसल्स में होगा क्योंकि ओपन एरिया अवेलेबल है, पाइप की तरह बिल्कुल ओपन एरिया अवेलेबल है, इसलिए फास्ट मूवमेंट वेसल्स में होता है। तो जहां वेसल्स होते हैं वहां वेसल्स ही चीफ कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्ट क्या करता है वाटर को? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है मेनली वेसल्स, चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है। अब जहां वेसल्स होते ही नहीं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, तो वहां पे फिर ट्रकीड होता है, चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, वहां ट्रकीड जो होते हैं वो और इवोल्यूट हो जाते हैं ताकि फास्टली क्या हो सके, स्लाइटली फास्टर हो सके। वेसल से फास्टर तो नहीं कर सकते, बट वहां पे इवोल्यूशन होता है ताकि फास्ट कर सके ट्रकीड। और एंजियोस्पर्म्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं, ट्रकीड भी और वेसल्स भी। तो चीफ कंडक्टिंग टिश्यू वहां पे वेसल होगा। इन दोनों को मिलके ट्रैकरी एलिमेंट्स बोला जाता है बेटा, ट्रैकरी एलिमेंट्स, क्योंकि यही दोनों वाटर का कंडक्शन करते हैं। जाइलम का जो मेन काम है वाटर कंडक्शन करना, वो मेनली यही दोनों कराते हैं। चलिए थर्ड टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं, यानी कि पैरेन्काइमा। अब भाई पैरेन्काइमा चाहे जाइलम में हो चाहे इंडिविजुअली प्रेजेंट हो, भाई पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा ही रहेगी ना, तो सेम कैरेक्टर, सर्कुलर, लिविंग, आइसोडायमेट्रिक, ये पैरेन्काइमा हो गई। फाइबर, अब फाइबर क्या हमने कहीं पढ़े थे? क्या फाइबर सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है? yes, sir. तो फाइबर है स्क्लेरेन्काइमा टाइप का, तो फाइबर वो ही फाइबर यहां रहेंगे। सपोज इधर ड्रॉ कर लेते हैं हम फाइबर्स को, फाइबर होते हैं इस तरह से। देखिए
ट्रेकीड के जैसे ही फाइबर है या फाइबर के जैसे ट्रेकीड है, बट फाइबर होते हैं नैरो, ट्रेकीड होते हैं थोड़े से थिक। सपोज ये ट्रेकीड है, ट्रेकीड ब्रॉडर है एज कंपेयर टू फाइबर, फाइबर लॉन्ग है, फाइबर लॉन्ग है देन ट्रेकीड। दो चीज ध्यान रखिएगा, फाइबर लॉन्ग है और नैरोवर है, बहुत पतला होता है फाइबर, ठीक है, इससे भी इवन थिनर, इस तरह से। टेपरिंग एंड दोनों में ही है, दोनों में ही पिट्स हैं, फाइबर पे भी पिट्स होते हैं, ट्रेकीड पे भी पिट है, बट ट्रेकीड ब्रॉडर है, ट्रेकीड ऐसे लेंस टाइप भी हो सकते हैं, इतने ब्रॉडर भी हो सकते हैं। ओके, फाइबर्स बिल्कुल नैरोवर होते हैं। ट्रेकीड जो है कभी भी वेसल से लॉन्ग नहीं हो सकते, ट्रेकीड या तो इक्वल होंगे या छोटे होंगे, ठीक है, आइदर स्मॉल और इक्वल टू वेसल्स। फाइबर जो होते हैं ये भी वेसल्स से तो लॉन्ग नहीं होते, बट ट्रेकीड से लॉन्ग होते हैं फाइबर्स जनरली। तो सबसे लॉन्ग होते हैं वेसल्स, देन फाइबर्स, देन ट्रेकीड्स। तो ये दोनों तो भाई कॉमन ही है, ये फ्लोएम में भी मिलते हैं, और ये मेन ट्रैकरी एलिमेंट्स, ठीक है। अब वेसल्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वेसल्स के जो हमें याद रखने हैं। एक इंडिविजुअल वेसल की मैं बात करूं तो देखिए, मूवमेंट एरिया, इसको परफोरेशन एरिया बोला जाता है। वेसल टू वेसल वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मेन एरिया यही है, परफोरेशन एरिया। ओपनिंग जो है इसको परफोरेशन बोला जाता है, ठीक है, जहां से ओपन है। ये भी परफोरेशन से बेटा यहां से भी ओपन है, बट यहाँ वेसल टू वेसल पानी नहीं आएगा, यहाँ एडजेसेंट सेल से आएगा, चाहे वो वेसल के बगल में फाइबर हो, चाहे पैरेन्काइमा हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो परफोरेशन एरिया में, अब परफोरेशन एरिया जो ये है ओपन है, ये दो तरह का होता है, ये मल्टीपल हो सकता है या सिंगल हो सकता है। अगर पूरा ओपन है तो इसको सिंपल परफोरेशन बोलते हैं या सिंपल परफोरेशन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये वेसल कैसा है, सिंपल परफोरेशन प्लेट का एग्जांपल है। कई बार क्या होता है, परफोरेशन ये ओपनिंग मल्टीपल होती है, ऐसे दो ये लगा दी सपोज, ठीक है। अब एक इस तरफ से पानी आएगा, एक इस तरफ से पानी आएगा पूरे वेसल में, ऐसे कर दूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 4 एरिया से आएगा, ठीक है। जैसे शॉवर होता है, फवारा जो होता है, अगर उसकी तरह कर दे परफोरेशंस को कि केवल इन होल से पानी आएगा, बाकी सारी जगह जो है वो फिल्ड है, ये सारा फिल्ड है सपोज, केवल ये जो पोर्स है यही ओपन है, तो ये मल्टीपल परफोरेशंस कहलाते हैं बेटा। ये कहलाते हैं मल्टीपल परफोरेशन या मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। क्लियर है? सिंपल परफोरेशन प्लेट और मल्टीपल परफोरेशन प्लेट क्या होती है, क्लियर है? यस सर। बताओ सारिका, ये क्या होगी? ये ब्लू ओपनिंग्स हैं, बाकी सारा ठीक है, सिंपल है मल्टीपल है? केवल ये ब्लू जो है यही ओपनिंग्स हैं, ठीक है। ये सिंपल है या मल्टीपल है सारिका? सुन रहे हैं सारिका आप?